नमस्कार। वीकली बुलियन आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो बुलियन मार्केट के अंदर काफी उतार चढ़ाव रहा, क्योंकि फेड और बाकी सेंट्रल बैंक की भी मीटिंग ये हफ्ते में शेड्यूल थी। सबसे पहले अगर बुलियन की परफॉर्मेंस की बात करें तो जो एमसीएक्स का बुलियन इंडेक्स है, यहाँ पे हमने पिछले एक हफ्ते में 1% की तेजी बनते हुए देखी। सोने के अंदर नो डाउट अभी तक की अगर हम बात करें तो प्राइजेस में 0.25% की तेजी आती हुई दिखाई दी, जिस ढंग से कल फेड की अपडेट आई है, जहां पे इंटरेस्ट रेट 2022 के अंदर 3 बार बढ़ सकता है, फास्ट टेपरिंग है। उसके बावजूद हमने देखा कि सोने और चांदी के अंदर एक उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि इन्फ्लेशन कंसर्न और डॉलर इंडेक्स में जो पुल बैक दिखाई दिया, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इस चीज को डिस्काउंट करके चल रहा था, जिसके चलते हमें लगता है कि बुलियन में एक अच्छा खासा गेन है। खास करके अगर चांदी की बात करें तो हमने ऑलमोस्ट 60,300 का लेवल ब्रिज होते हुए देखा, बट कहीं ना कहीं फेड की अपडेट के बाद मार्केट आज गैप अप ओपनिंग हुआ और ओवरऑल अगर हम देखें तो 61,400 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है, जो करीबन वीक ऑन वीक 1% की तेजी दिखा रहा है। वहीं डॉलर इंडेक्स के अंदर भी हमने कुछ ना कुछ फुल बैक आते हुए देख पा रहे हैं। फंडामेंटल साइड की अगर हम बात करें तो ईसीबी, बीओई और साथ में स्विस नेशनल बैंक की भी मीट आनी है, जिसमें सभी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन को लेकर कंसर्न बनाए, जो कहीं ना कहीं सोने को सपोर्ट करेगा। मीनवाइल यूएस से अगर डेटा पॉइंट की बात करें तो रिटेल सेल्स की ग्रोथ है वो स्लोअर दिखा रही है, जॉबलेस क्लेम है, यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा बहुत ड्रॉप जरूर आया, बट अभी भी काफी कंसर्न बना हुआ है। बट खास बात रही है गोल्ड, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के स्टेटमेंट में, जहां पे बताया जाता है कि गोल्ड ईटीएफ में इनफ्लो आया है करीबन 13.6 का नवंबर मंथ में, जो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बाइंग फिजिकल मार्केट में कंटिन्यू बनी हुई है। ओवरऑल हमें लगता है कि ग्लोबल मार्केट में कोरोना का कंसर्न भी है, जिसके चलते सोने को सपोर्ट मिलता है। गोल्ड सिल्वर रेशियो की भी अगर हम बात करें तो ईटी के ऊपर अच्छे से होल्ड है, जो कहीं ना कहीं गोल्ड को अपर हैंड देता है चांदी के मुकाबले। अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स की बात करें तो एज ऑफ नाउ भी प्राइजेस 1760 और 1810 ये ब्रॉडर रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। नो डाउट रिकवरी शानदार रही है कल, बट प्राइजेस 1810-12 के ऊपर निकलता है तो ही हम एक बड़ी नई तेजी देख पाएंगे, जो 1834 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी के अंदर भी हमने देखा प्राइजेस में 21.60 का एक अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है। एज ऑफ नाउ 22 के ऊपर अच्छे से होल्ड है, जो कहीं ना कहीं 22.80 तक का रिकवरी दिखा सकता है। कमिंग ऑन एमसीएक्स रुपी की गिरावट की वजह से भी गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट मिला हुआ है, जहां गोल्ड में हमें लगता है कि 48,850 तक का लेवल गोल्ड में। और वहीं चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी के अंदर भी प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा उछाल रह सकता है, जो करीबन 63,400 तक का लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल सोने चांदी में अगले हफ्ते के लिए तेजी का रुख कंटिन्यू रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार। एनर्जी कॉम्प्लेक्स वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो एनर्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हमने काफी अच्छी तेजी मंदी दोनों आते हुए देखी। खास करके हम क्रूड की बात करें तो क्रूड में हमने काफी अच्छी गिरावट भी देखी और प्राइसेस में लोअर लेवल से शानदार रिकवरी भी देखी, जिसके चलते पूरे एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो मार्केट मात्र 1% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। नेचुरल गैस में भी ऐसा ही कुछ हाल था, हमने 302 तक का लेवल छूते हुए जरूर देखा, बट वहां से वापस बिकवाली आई और अल्टीमेटली हम देखें तो प्राइसेस आधे से 0.25% की तेजी के साथ बंद देता हुआ दिखाई दे रहा है। एमसेक्स एनर्जी इंडेक्स, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 0.25% की तेजी बनी है। अगर फंडामेंटल साइड की बात करें एनर्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो हमने अभी भी देखा कि कोरोना का जो कंसर्न है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है, जिसके चलते एनर्जी डिमांड को इम्पैक्ट होते हुए दिखाई दे सकता है, जिसके चलते हायर लेवल थोड़े से कैप है। वहीं कल के सेशन में हमने इन्वेंट्रीज में कहीं ना कहीं ड्रॉप आते हुए देखा है, जो प्राइजेस को सपोर्ट दे रहा है। इनफैक्ट एआई ने भी बताया कि गैसोलीन के भी जो स्टॉक है उसमें भी गिरावट है, जो प्राइजेस को सपोर्ट, क्योंकि विंटर्स के अंदर कंजम्पशन भी बढ़ जाता है और इन्वेंट्री में ड्रॉप होता है, ये प्राइजेस को सपोर्ट दे सकता है। बट ओवरऑल आउटलुक की बात करें तो अभी भी ऑर्निकॉन के कंसर्न बना हुआ। आईईए ने क्लियरली कहा है कि रिकवरी पाथ जो रहेगी इसकी वजह से काफी स्लो रहेगी और डिमांड भी है वो स्लो होती जाएगी। तो आईईए ने अपनी जो प्रोजेक्शन है उसको स्लाइटली रिवाइज डाउन किया है। 1 लाख बैरल के आसपास का ड्रॉप दिखा रहा है डिमांड में, जिसका मतलब है प्राइजेस में दबाव रहेगा। ओपेक की अगली मीटिंग 4 जनवरी को है, इसमें उम्मीद जताई जा रहा है कि प्रोडक्शन में फर्दर कटरमेंट दे सकता है। बट एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो प्राइजेस इंटरनेशनल में $76 के ऊपर सस्टेन करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है ब्रेंट में। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो फिर से पोलर वॉर्टेक्स की वजह से डिमांड बढ़ी है, बट $4 के ऊपर इंटरनेशनल में मार्केट जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस से एक्सपोर्ट्स काफी अच्छे दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। बट यूरोपियन मार्केट में अभी भी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन बनने की वजह से प्राइसेस साइडवे रहने की उम्मीद है। ओवरऑल अगले हफ्ते की अगर हम बात करें
तो क्रूड का जो दायरा रहेगा वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो 5200 से लेकर 5640 का रहेगा। 5600 के करीब आने पे हम बिकवाली कर सकते हैं। मार्केट में ध्यान मंदी का, जिस ढंग से सप्लाई इंप्रूव हो रही है और कोरोना का कंसर्न बना हुआ है। इंटरनेशनल में ब्रेंट 76 के ऊपर जब तक वीकली क्लोज नहीं करता है, हायर पॉसिबिलिटी हम 70 का लेवल फिर से देख पाए। वहीं नेचुरल गैस डोमेस्टिक मार्केट पे हमें लगता है कि 305-6 का एक बार स्पाइक कर सकता है, बट सस्टेन नहीं करेगा। प्राइस 270 तक का लेवल फिर से दिखा दे, तो ये हफ्ता हो सकता है एनर्जी पैक के अंदर तेजी रहे, बट हायर लेवल पे बिकवाली फिर से हावी होती रहेगी। तो ध्यान रख के ट्रेड कीजिए, इनिशियल तेजी में प्रॉफिट बुक करते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार। वीकली बेस मेटल आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो बेस मेटल के प्राइसेस के अंदर हमने काफी उतार चढ़ाव आते हुए देखा। जिस ढंग से हमने देखा कि चाइना से रेट कट के बाद भी हमने देखा प्राइसेस के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट थी। वहीं एनर्जी क्राइसिस अभी भी प्रिवेल है। साथ में विंटर ओलंपिक्स के चलते चाइना ने कंटिन्यू कड़ी निगरानी रखी है आउटपुट्स के ऊपर। स्मेल्टर्स को बताया गया है कि आउटपुट कमी रखी है, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। कोरोना कंसर्न है, इसकी वजह से भी डिमांड में थोड़ी बहुत ड्रॉप आते हुए दिखाई दी, जबकि नंबर्स कहीं ना कहीं थोड़े इंप्रूवमेंट होते हुए। इसी के बीच अगर हम पूरे कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो एमसीएक्स में मेटल इंडेक्स ने फ्लैटिश टोन के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया है। पिछले एक हफ्ते की बात करें, जहां कॉपर फ्लैट रहा है, जिंक के अंदर आधे % की तेजी रही है। निकल में आयरन और स्टेनलेस स्टील के साइड से अगर हमने गिरावट देखी तो उसका इंपैक्ट 1.5% की गिरावट के साथ निकल पे आता हुआ दिखाई दिया। लेड फ्लैटिश स्टोन था। एल्यूमिनियम में इन्वेंटरीज लोअर लेवल के चलते कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। वहीं बेस मेटल के अंदर चाइना गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्टेबलाइज इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ नए फंड्स इकोनॉमी में इंजेक्ट करने की बात की है, जिसके चलते प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। डेटा के अगर हम बात करें तो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रहने की उम्मीद है, जो प्राइसेस पे थोड़ा दबाव भी ला रहा है। कल हमने फेड से जो नए अपडेट आते हुए देखे, जिसके चलते बेस मेटल के प्राइसेस को आज थोड़ा सपोर्ट जरूर मिल रहा है। बट ध्यान रखिए, फैक्ट्री आउटपुट जो चाइना से डेटा आ रहा है नवंबर मंथ में तो काफी अच्छा है, बट दिसंबर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज कटलमेंट हमने प्रोडक्शन में बनते हुए देखी है। खास करके अगर हम देखें तो काफी प्रोडक्शन सस्पेंड हुए हैं चाइना के जिंगयांग प्रोविंस में, जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है। जिंक की इन्वेंट्री की बात करें तो यहाँ पे हमने इन्वेंट्रीज में थोड़ा बाउंस देखा, जिसकी वजह से प्राइसेस में दबाव देखा। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रीमियम्स कहीं ना कहीं वापस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो संकेत देता है कि आगे जाके मेटल के प्राइसेस में तेजी रहेगी। चाइना के अगर एल्यूमिनियम आउटपुट की बात करें तो नवंबर में फॉल हुआ है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम के प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। तो ओवरऑल पूरे बेस मेटल में काफी स्लाइटली स्मूथ रहा है। अब अगर अगले हफ्ते की बात करें तो हमें उम्मीद है प्राइसेस साइडवे टू पॉजिटिव रहेगा, जहां पे कॉपर में 730 के ड्रॉप पे लेके चलिए, 745 से 748 का टारगेट रहेगा। जिंक के अंदर भी 275 के करीब लेके चलिए, 280 से 85 का टारगेट रहेगा। निकल में वॉलिटिलिटी बनी है, बट 1520-30 के आसपास लेके चलना चाहिए, जो 1580 तक के लेवल दिखा सकते हैं। वहीं लेड फ्लैट रहेगा। एल्यूमिनियम एक अच्छा काउंटर बन सकता है आने वाले दिनों में, जो 220 का भी लेवल दिखा देगा। तो ओवरऑल बेस मेटल में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलनी चाहिए। धन्यवाद।